डमरू वाला से निराला कोई और नहीं है। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद जो खोले। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बाबा चरखिया नाथ के मंदिर के पास पहुँचे हैं और रोज़ाना का तरह मेरा कार्य है कि जितने भी नज़दीक के मंदिर हैं उनके बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उसी के लिए हम लोग सभी पहुंचे हैं बाबा चरखिया नाथ मंदिर के पास और इसके बारे में विशेष जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यह चरखिया नाथ मंदिर का एक यज्ञशाला कहा जा सकता है, जो बिल्कुल अभी स्थिति इनका ठीक नहीं है, चूँकि यहाँ पर पुआल से इसका छावनी किया गया है, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ अभी इस पे काम थोड़ा बाकी है, चूँकि यह अभी पूर्ण रूप से सही ढंग से बन नहीं पाया है। चूँकि कोई भी अगर कार्यक्रम यहाँ पे किया जाता है, जैसे अष्टयाम हुआ, जैसे आप तीन रात्र होता है, तो ये सब आदि कार्यक्रम जो भी होते हैं इसी यज्ञशाला में किया जाता है। हम अभी बिल्कुल चरखिया नाथ मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं, ताकि अंदर की चीज़ें को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और बाबा नंदी का भी यहाँ पर प्रतिमा मौजूद हैं और देखिए कितना खूबसूरत इन्हें बनाया गया है। और यह नंदी बाबा हैं जो बिल्कुल महादेव के और मैया पार्वती के बीचों बीच इसे स्थापित किया गया है। और मैं इन्हें भी दिखाने का प्रयास किया और आप तक महादेव का दर्शन करवाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी बिल्कुल ठीक सामने मंदिर के गेट के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और बिल्कुल मंदिर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। और जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं, महादेव के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और शिवलिंग को दिखाया जा रहा है। और यही है बाबा चरखिया नाथ मंदिर, जो यह बांका जिला में अवस्थित है और रामसरैया मोड़ से तकरीबन 500 से 600 मीटर की दूरी पर अवस्थित है। यहाँ बिल्कुल तमाम गांवों के लोग यहाँ पहुँचते हैं पूजा अर्चना करने के लिए और काफ़ी भीड़ होती है। चूँकि हम लोग काफ़ी विलंब से पहुँचे हैं, जो भी श्रद्धालु होते हैं सुबह के समय में ही पूजा अर्चना कर कर यहाँ से वापस लौट जाते हैं। और नज़दीक में जितने गांव हैं, जैसे तेतरिया है, आपका कदबरा हुआ, मधुबन हुआ, आपका पिड़रा हुआ, आदि गांवों से लोग चलकर यहाँ पर काफ़ी संख्या में पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं। पहुँच चुके हैं मैया पार्वती की दरबार में और मैया पार्वती के दरबार में हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं और सामने दिखाने का प्रयास करेंगे। चूँकि यहाँ पर दरवाज़ा के सामने चुंदरी लटका हुआ है मैया पार्वती की, और यहाँ पर हमने इनका पट को खोला और अंदर हैं मैया पार्वती। और सभी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और जितने भी श्रद्धालु हैं सभी लोग यहाँ पर आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। अब बगल में ही ठीक यहाँ पे गणेश भगवान का भी एक प्रतिमा है, जो यहाँ पर विराजमान हैं। और किसी भी पूजा अर्चना करने से पहले सबसे पहले इन्हीं का पूजा किया जाता है रीति रिवाज के तहत। और सामने दिखाने का हम प्रयास करेंगे। यह मंदिर बिल्कुल रामसरैया मोड़ के ठीक 500 मीटर की दूरी पर यह अवस्थित मंदिर है। चूँकि वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे, देखिए वहाँ से मुख्य सड़क गुजरता है और वहाँ से तकरीबन 100-150 मीटर की दूरी पर यह मंदिर अवस्थित है। तो जी हाँ,
अभी हम बाबा चरखिया नाथ मंदिर के बीचों बीच खड़े हैं और यहाँ पर तमाम नज़दीकी लोग भी मौजूद हैं, ताकि गर्मी का भी मौसम है, काफ़ी धूप निकला हुआ है, लोग आराम करने के तैयारी में लोग भी आते हैं। चूँकि यहाँ पर एक वृक्ष है, बट वृक्ष, उनके नीचे लोग बैठा करते हैं, चूँकि छाँव है। अभी हमने बात किया कि पूरा धूप निकला हुआ है, काफ़ी गर्मी भी है, आराम करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, साथ साथ महादेव का दर्शन करने के लिए भी लोग आते हैं। समय समय पर लोग यहाँ पहुँच जाते हैं आराम करने के लिए, उनके साथ साथ दर्शन भी करते हैं। आइए बाबा चरखिया नाथ मंदिर के बारे में विशेष जानकारी इन लोगों के पूछने के बाद पता ही चलेगा। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं बाबा? ठीक है। आप बाबा चरखिया नाथ मंदिर के पास बैठे हैं, पूजा करने के लिए आते हैं कि ऐसे आराम करने के लिए? पूजा करके बैठे हैं। बाबा बिल्कुल पूजा करके बैठे हैं। चलिए एक सवाल है बाबा आपसे, आपका रोजाना आना होता है? एकदम रोज। इसी समय? सुबह क्यों नहीं आते हैं? सुबह, एकदम सुबह आए हैं। अच्छा, सुबह आए हैं। पहले हम आ गए हैं। तो जी बिल्कुल बाबा बता रहे हैं कि बिल्कुल सुबह ही आते हैं। तो अभी आपको भूख नहीं लगी है? भूख लगा है, लेकिन बाबा अगर भूख नहीं लगा। अच्छा, इनका कहना हुआ अभी सुबह से ही यहाँ बैठे हुए हैं, चूँकि इनका रोज़ाना का कार्य होता है, सुबह आते हैं, बाबा का पूजा अर्चना करने के बाद बैठे रहते हैं और भूख का अनुभव इनको नहीं होता है, चूँकि बाबा चरखिया नाथ के दरबार में बैठे रहते हैं। बाबा का अगर कृपा हो तो भूख प्यास भी मिट जाता है इनका। चलिए और कुछ भी जानकारियाँ लोगों से लेते हैं। आइए, कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। आप भी पूजा करने के लिए आते हैं? हम तो बिहार घूमने के लिए आए हैं। और देखिए यहाँ पे क्षेत्रीय लोग हैं, कुछ लोग किसान भी हैं, अपने खेत को देखने के लिए आते हैं, ताकि खेत में जो पानी हो उनका रिसाव को रोका जाए, और उनके लिए आते हैं। और धूप निकला हुआ है, उसके चलते बाबा चरखिया नाथ के दरबार में पहुँचे आराम करने के लिए। तो एक सवाल है आपसे। बोलिए। यह मंदिर कितना पुराना है? ये तो हम लोगों का जन्म से भी पहले है, पहले का। जन्म से भी पहले का? आपको पता है? नहीं, इसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमसे बहुत पुराना मंदिर है। और तो आपके दादाजी, आपके पिताजी बताया करते थे? जी, नाना बताया करता था। अच्छा जी, इनके नाना जी बताया करते थे, काफ़ी पुराना मंदिर है, इनको पता नहीं है, इनके माता पिता बताया करते थे, उसी वक्त की बात है यह। बहुत पुराना मंदिर है। और लोगों से कुछ हम बात करेंगे। तो कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक हैं। तो जी हाँ, लोग यहाँ रोजाना आते हैं पूजा करने के लिए? रोजाना तो आते हैं, लेकिन हम तो आए हैं यहाँ बिहार घूमते घूमते, गर्म थोड़ा लगा, धूप है थोड़ा। अच्छा, आपसे एक सवाल है बाबा, आप नज़दीकी लोग हैं, तो बाबा चरखिया नाथ में जो भी श्रद्धालु आते हैं पूजा करने के लिए, तो काफ़ी संख्या में भीड़ होती होगी? हाँ, भीड़ तो होता है शुक्र सोमवार। शुक्रवार और सोमवार को ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता हाँ, है। पूर्णमासी भी तो बहुत ज़्यादा। लगभग कितनी की संख्या में रोजाना आते हैं पूजा? कम से कम 250 से ज़्यादा। यानी 250 की संख्या में लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। बाबा नमस्कार। 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 कैसे हैं बाबा? बहुत ठीक है, बुलंद हैं। बिल्कुल बुलंद हैं। हाँ हाँ, बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा से बुलंद हैं। बाबा की कृपा से बोल रहे हैं कि बुलंद हैं। और बाबा एक सवाल है आपसे। बोलिए। अच्छा बाबा, लोग जो पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आते हैं, उनकी भी मुरादें होती है, अगर यहाँ पे वह मुराद को बाबा के सामने रखा जाता है, क्या बाबा पूरा करते हैं? हाँ, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से जो भक्त आकर के इनके यहाँ अर्जी लगाते हैं, उनकी कृपा बाबा पर होती और बाबा उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो जो भी इस दरबार से मांगा जाता है, उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं बाबा। अनेकों लोगों ने मांगा, पूर्ण किया, और पूर्ण करने के बाद वो आके जो मनौती होते आके यहाँ चढ़ाते हैं, और बाबा उनकी सदैव कल्याण करते हैं। तो एक और सवाल है बाबा, बोलिए। इस मंदिर की रखवाली आप लोगों के अलावा यहाँ पे कोई और भक्त रहते होंगे? बाबा स्वयं रक्षा करते हैं। बाबा के एक पुजारी हैं उपेंद्र नाथ यादव, जिन्हें बेचू यादव भी कहा जाता है। अभी वो उपलब्ध नहीं हैं, शायद कहीं गए हैं,
लेकिन वो पूजा करने के लिए आते हैं और यहाँ के ग्रामीण जो है बराबर पूजा करने के लिए आते हैं। बाबा तो स्वयं अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हैं, हम लोग उनकी सुरक्षा क्या करेंगे, वो हमारी सुरक्षा करते हैं। इसलिए हम लोग जब इच्छा हुआ तो बाबा का पूजा करने चले आते हैं। विशेषकर त्यौहार, सोमवार, शुक्रवार और पूर्णवासी हो, अष्टमी हो, ऐसी स्थिति में यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। 200-300 नहीं, हमको लगता है 500-700 के करीब लोग आते हैं। महिलाएं ज़्यादा संख्या में आती हैं और आकर के यहाँ कभी कभी शिव चर्चा भी करती हैं, कभी कभी यहाँ कीर्तन भजन भी होता है। इसलिए धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता है। अच्छा बाबा, बता रहे थे इस मंदिर के एक पुजारी हैं जिनका नाम है उपेंद्र यादव। वह किसी कारणवश अभी उपस्थित नहीं है मंदिर में। और बाबा, हम जानकारी लोगों से लिए कि आप भोले बाबा का भक्त हैं और कभी अपने मन में ये ख्याल आया कि हम आकर बाबा के दरबार में भजन संकीर्तन का आयोजन करें? हाँ, भजन का आयोजन हमने यहाँ पर किया है। करीब करीब हमको लगता है अनेकों बार हो चुका है। चाहे रामनवमी हो या बाबा का जो विशेष रूप से विवाह होता है, शिव विवाह होता है, महाशिवरात्रि के दिन हम लोग यहाँ पर अष्टजाम करते हैं और उसके बाद कीर्तन भी करते हैं। ऐसे तो अनेकों अवसर ऐसा आया है, मैंने यहाँ पर प्रोग्राम किया है और उनको अपनी अर्जी विनती सुनाया है और बाबा हर वक्त मेरी मनोकामना को पूर्ण किए हैं। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। कोई अपने मन से, तन से और अपने निश्चल भावना के साथ आके अर्जी लगा दे, उस भक्त की अर्जी पूर्ण करते हैं। बाबा चरखियानाथ की जय जय। तो एक आखिरी सवाल है बाबा आपसे, और चूँकि यहाँ पर लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। पहले तो रोड नहीं हुआ करते, सड़क नहीं हुआ करते थे, अभी भी देख रहे हैं कि कच्ची सड़क है। यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का क्या प्रयास रहा है, यहाँ पर क्षेत्रीय प्रतिनिधि का क्या प्रयास रहा है, अभी तक क्या कुछ हुआ, आप जानकारी थोड़ा देने का प्रयास करेंगे? जहाँ तक क्षेत्रीय प्रतिनिधि का सवाल है, प्रतिनिधि से हम लोगों ने मांग किया, लेकिन उस समय ये रोड को डाँड़ बना दिया गया था, तो उन लोगों ने कोई जहमत मोल लेने की कोशिश नहीं की। वो बोले कि पहले आप लोग रोड को जगाइए तब हम इसमें फंड देंगे। तो हम सभी ग्रामीण एक समिति बना करके बैठे, जिसमें अनेकों प्रकार, अनेकों गांव के लोग इसमें शामिल हुए। निमिया, महरा, पथलकुड़िया और तेतरिया के लोग बैठे। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो नक्शा में रोड है राजबनेली स्टेट के समय से, उसको हम लोग निकालेंगे। बहुत अड़चने आई, बीच बीच में किसानों ने, कुछ लोग आए तोबा मचाया, लेकिन अंततोगत्या बाबा सबके माथे पर सवार हुए और इसी डाँड़ को हम लोग जो रोड है बना दिया। अभी तक पूरा काम नहीं हुआ है। हम आए दिन यहाँ के प्रतिनिधियों से मांग करते रहते हैं, ग्रामीण चंदा लगा करके जो बना सके बनाए। अब बाबा के जिसकी मर्जी होगी, बाबा जिसके माथे पर सवार होंगे तो ये का पक्कीकरण होगा। बाबा का साफ नाराजगी दिख रहा था कि यहाँ के लोकल जितने भी प्रतिनिधि हैं और सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन देने का काम करते हैं, और आने जाने का जो कच्ची सड़क है, इनकी मांग है कि यह सड़क को पक्कीकरण किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। आखिरी सवाल एक और है आपसे, क्या कितने गांव से लोग यहाँ पर चलकर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं? यहाँ कम से कम यहाँ है ढकनिया, तकरीबन गांव की संख्या बताएंगे, 40 गांव है, 50 गांव, कितनी संख्या में आते हैं लोग? कम से कम यहाँ से नहीं हो कुछ तहत 50 गांव से जरूर है। तो लगभग 40-50 गांवों से लोग चलकर यहाँ पर आते हैं बाबा चरखियानाथ के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। तो ये भी बता रहे हैं बाबा कि रांगा से काफ़ी दूर है, रांगा यहाँ से कह सकते हैं, वहाँ से लोग पैदल चलकर आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। बाबा बता रहे थे जो भी इस मंदिर में अपने बाबा से मांग रखते हैं, वह बाबा निश्चित तौर पर मांग को पूरी करते हैं। तो भोले बाबा से निराला कोई और नहीं है, डमरू वाला से निराला कोई और नहीं है।
इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद जो खोले। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद जो खोले। बैल वाला से निराला कोई और नहीं है, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं है, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं है। इनके द्वारे जो कोई आए, बिन मांगे सब कुछ पा जाए। इनके द्वारे जो कोई आए, बिन मांगे सब कुछ पा जाए। त्रिशूल वाला से निराला कोई और नहीं है, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं है, डमरू वाला से निराला कोई और नहीं है। बोलो बाबा चरखियानाथ की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आज का वीडियो यहीं तक मेरा रहेगा, चूँकि चरखियानाथ मंदिर के सामने क्षेत्रीय लोगों से हमने बात किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे, और कमेंट कर हमें बताएंगे यह वीडियो आप तक जो पहुंचा वह कैसा लगा, बताने का प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद।